अब मान लिया जाए कि कोई बलात्कारी भी फॉर्म खरीद लेगा, कोई गुंडा भी फॉर्म खरीद लेगा और हमारे संगठन में प्रत्याशी होने का दावा करेगा, ठीक है, उसको हम बाद में रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उसकी दावेदारी को हम क्यों वहाँ पर स्थान दें? मुझे लग रहा है कि संगठन के हमारे जो साथी हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, वैसे लोगों को ही ज़्यादा अवसर मिलता तो हमारे लिए बेहतर। आपके केंद्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बातचीत केंद्रीय कमेटी में आनी चाहिए थी, जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी वहाँ पे आनी चाहिए थी। आप क्यों नहीं गए थे कोर कमेटी में? क्योंकि मैं कोर कमेटी का सदस्य नहीं हूँ, तो कोर कमेटी का सदस्य नहीं है तो हम उस बैठक में नहीं जा सकते थे। 5100 के समर्थन में है या आप, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं कि 5100 नहीं लिया जा रहा है। आप केंद्रीय कमेटी मेंबर हैं? केंद्रीय कमेटी में हूँ, कोर कमेटी में नहीं। केंद्रीय कमेटी में है, हाँ। तो आपको 5100 लिया गया? मैंने फॉर्म नहीं खरीदा। लेकिन 5100 तो कह रहे हैं कि जो 5100 वो दे रहे हैं जो केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। नहीं, मैंने तो अब तक नहीं दिया है। नहीं दिया? नहीं। तो ये बात तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये फॉर्म नहीं लिया, मतलब फॉर्म का पैसा नहीं लिया जा रहा है, बाकायदा जो केंद्रीय कमेटी में जो सदस्य हैं, जो पार्टी का प्रोटोकॉल या जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि प्रखंड कमेटी के लिए इतना, जिला कमेटी के लिए इतना, केंद्र कमेटी के लिए इतना, इसलिए संविधान मैंने नहीं पढ़ा है। अगर ऐसा होगा, अगर हमसे भी ये कहा जाएगा तो उस पर फिर निर्णय लेंगे। लेकिन मेरी आपत्ति इस बात को लेकर के थी कि जो विधानसभा के लिए फॉर्म का जो आवेदन है उसको हम लोग निःशुल्क रखते हैं, और सबसे पहले तो जो आवेदन की प्रक्रिया ओपन फॉर ऑल है उसको मुझे संगठन के लोगों तक रिजर्व रखना चाहिए था। मंच से भाषण देने के लिए रोक दिया गया था, आपने लिखा है। जी, कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई थी, मैं स्वीकार करता हूं, मेरे साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। मैंने सूचित किया था अपने अध्यक्ष को और उसके बाद फिर से पुनरावृत्ति हो गई इसकी, तो फिर मैं एक बार सूचित किए फिर दोबारा हो गया। हाँ, तो फिर हमने पत्र लिख करके उनको सूचित किया। इस पत्र का रिएक्शन यही है कि 21 तारीख तक मतलब बात हुई फोन पे? टेलीग्राम पे हम लोगों ने चैट किया है, मुलाकात होगी। बात नहीं होती, चैट होता है। फोन लगाया था, ऑफ था उनका। तो फिर एक मीडिया संस्थान का फोन कैसे उठ गया? अब हो सकता है कोई माध्यम, क्योंकि मैं उनके ही फोन पर ट्राई करता हूँ, दूसरे को नहीं लगाते। नहीं, अध्यक्ष जी का नंबर है तो उन्हीं को लगाता हूँ। अब वो अध्यक्ष जी से बातचीत करनी है तो अध्यक्ष जी को फोन लगाएंगे, किसी और को फोन स्विच ऑफ। हमारे साथ संजय मेहता हैं। संजय मेहता को आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से चर्चे में है। एक पत्र के माध्यम से इन्होंने कुछ जानकारियां, कुछ सुझाव दिया था पत्र के माध्यम से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष को, और उस सुझाव के बाद बहुत विवाद हुआ है। सुझाव में जो 17 पॉइंट शायद लिखे गए हैं। जी, मैंने सुझाव दिया। तो सुझाव के बाद अभी तक क्या हो, 4-5 दिन तो हो गए, बातचीत हुई है, हम लोग मिलेंगे 20-21 तारीख को, बातचीत हुई है उन बिंदुओं पर। मतलब सुझाव के बाद सकारात्मक रवैया है या चीजें और खराब हो गई? हम लोग बातचीत किए कि हम लोगों को बैठ करके बातचीत करने की ज़रूरत है कि संगठन कैसे और मजबूत होगा। मेरा कंसर्न इसी बात को लेकर के था कि हम लोग अपने संगठन को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, और हमारे जो पुराने साथी हैं जो ये भावना जाहिर कर रहे हैं कि हम लोगों को भी संगठन में स्थान मिलना चाहिए, हम लोग उनको कैसे स्थान दे सकते हैं, इस पर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। तो हम लोग मिलेंगे। अच्छा, पत्र आप लिखे हैं, आप पत्र लिखे हैं केंद्रीय अध्यक्ष को, पत्र कैसे वायरल हो गया? ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इस पर मुझे भी लग रहा है कि ये चिंता की बात है। मैंने उनको टेलीग्राम पे दिया और इंस्टाग्राम पर दिया 15 अगस्त को, और ये पब्लिक डोमेन में आ गया। उस समय से मैं भी थोड़ा चिंतित हूँ कि ये पब्लिक डोमेन में आया कैसे। ये एक बड़ी चिंता की बात है। आपके केंद्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बातचीत केंद्रीय कमेटी में आनी चाहिए थी, जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी वहाँ पे आनी चाहिए थी। आप क्यों नहीं गए थे कोर कमेटी में? क्योंकि मैं कोर कमेटी का सदस्य नहीं हूँ, तो कोर कमेटी का सदस्य नहीं है तो हम उस बैठक में नहीं जा सकते थे। तो आपके तो केंद्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कोर कमेटी में देना चाहिए था। नहीं, तो आपने तो देखा होगा कि कोर कमेटी का जो नाम दिया गया उसमें तो मैं नहीं हूँ, तो जब मैं कोर कमेटी में नहीं हूँ तो मैं कैसे जाता? आप पर्चा नहीं खरीदे? मैं नहीं खरीदा। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? संगठन जो निर्णय लेगा वो करूँगा। संगठन ने तो कह दिया जो पर्चा नहीं खरीदे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर संगठन का काम करेंगे। तय है, क्योंकि आप संगठन जो तय करेगा वो मैं निर्णय स्वीकार करूंगा। संगठन के लोग, मतलब जो आपके केंद्रीय पदाधिकारी तो स्पष्ट कह दिया कि जो पर्चा नहीं खरीदे हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि या फिर थोड़ा बहुत निगोशिएट आपके लिए हो जाए कि संजय चलिए अच्छे व्यक्ति हैं तो इनको लड़ा दिया जाता है। संगठन जो चाहेगा वो संजय मेहता करेगा। संगठन कहेगा कि संजय मेहता को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, संजय मेहता चुनाव नहीं लड़ेगा। संगठन कहेगा संजय मेहता को लड़ना चाहिए तो संजय मेहता लड़ेगा। ये अंतिम शब्द हैं आपके? जी। तो अगर संगठन नहीं कहेगा तो आप कोई बगावत नहीं करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? इस संगठन को हम लोगों ने मिलजुल करके खड़ा किया है, इस संगठन को हम लोगों ने बड़ा किया है, इस संगठन को हम लोगों ने खून पसीनों से सींचा है, तो इस संगठन को और बड़ा करेंगे, मजबूत। बाद में नहीं बदलेगा? क्यों बदलेगा? परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं सब। नहीं, देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हम संगठन हमारा परिवार है, हम लोगों ने इसको मिलजुल करके बनाया है, एक एक लोगों ने सींचा है,
और आपको याद होगा कि भाषा आंदोलन में शुरुआत में आप भी थे। तो ये संगठन एक एक करके लोगों ने खड़ा किया है, तो मुझे लगता है कि ये संगठन ही हमारा परिवार है, ये संगठन में ही मेरी आत्मा बसती है, तो इस संगठन को ही और बड़ा करेंगे। 5100 जो मामला है जिसका आपने बहुत अच्छे से विवरण दिया है कि लोग सिर्फ 5100 नहीं खर्च कर रहे हैं, इतनी दूर है तो आना जाना तो लगभग 10,000 का खर्च हो जाता है। आपको लगता है कि 5100 नहीं होना चाहिए था? मैं इस बात पर चिंता जाहिर किया हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गरीबों का संगठन है और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि नेतृत्व का कौशल जमीनी स्तर से गरीब मजदूर के घरों से निकले, और गरीब मजदूरों के घर से अगर नेतृत्व का कौशल निकालना चाहते हैं तो उन पर संसाधनों का अतिरिक्त बोझ हम नहीं दे सकते हैं। हमने इस बात की चिंता जाहिर की कि कोई संथाल का हमारा साथी, पलामू का कोई साथी अगर तोपचांची चल करके आएगा सिर्फ एक फॉर्म खरीदने के लिए, तो वो इतने दूर से आएगा, उसका दिन भर का समय जाएगा, फिर वो वापस जाएगा, फिर वो पैसे देगा, फिर खाना पीना रुकना, बहुत तरह की खर्चे हैं। तो एक एक्स्ट्रा बर्डन हम संसाधनों पर खर्च कर रहे हैं। और अगर पूरे एक एक सीट पर 28-29 लोगों ने लिया है, तो 81 सीट पर से अगर 30-30 लोग आए, तो कोई अकेले नहीं आता है, 2-4 साथियों के साथ आते हैं, कोई 100 साथियों के साथ आता है। तो इस संसाधनों का तो एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने बर्डन दे दिया ना लोगों पर, वो खर्चे भी हुए। तो वो अगर वो हमारे साथी संगठन का वो अगर एक तरीके से कहिए कि ऊर्जा वहाँ पर एक्स्ट्रा बर्बाद हुआ, मैं उसको रोकना चाहता हूँ। 5100 मैं उसी बात पर तो कह रहा हूँ। तो 5100 के समर्थन में है या आप, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं कि 5100 नहीं लिया जा रहा है। आप केंद्रीय कमेटी मेंबर हैं? केंद्रीय कमेटी में हूँ, कोर कमेटी में नहीं। केंद्रीय कमेटी में है, हाँ। तो आपको 5100 लिया गया? मैंने फॉर्म नहीं खरीदा। लेकिन 5100 तो कह रहे हैं कि जो 5100 वो दे रहे हैं जो केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं। नहीं, मैंने तो अब तक नहीं दिया है। नहीं दिया? नहीं। तो ये बात तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये फॉर्म नहीं लिया, मतलब फॉर्म का पैसा नहीं लिया जा रहा है, बकायदा जो केंद्रीय कमेटी में जो सदस्य हैं, जो पार्टी का प्रोटोकॉल या जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि प्रखंड कमेटी के लिए इतना, जिला कमेटी के लिए इतना, केंद्र कमेटी के लिए इतना, इसलिए संविधान मैंने नहीं पढ़ा है। अगर ऐसा होगा, अगर हमसे भी ये कहा जाएगा तो उस पर फिर निर्णय लेंगे। लेकिन मेरी आपत्ति इस बात को लेकर के थी कि जो विधानसभा के लिए फॉर्म का जो आवेदन है उसको हम लोग निःशुल्क रखते हैं, और सबसे पहले तो जो आवेदन की प्रक्रिया ओपन फॉर ऑल है उसको मुझे संगठन के लोगों तक रिजर्व रखना चाहिए था। अब मान लिया जाए कि कोई बलात्कारी भी फॉर्म खरीद लेगा, कोई गुंडा भी फॉर्म खरीद लेगा और हमारे संगठन में प्रत्याशी होने का दावा करेगा, ठीक है, उसको हम बाद में रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उसकी दावेदारी को हम क्यों वहाँ पर स्थान दें? मुझे लग रहा है कि संगठन के हमारे जो साथी हैं जो आंदोलन कर रहे थे वैसे लोगों को ही ज़्यादा अवसर मिलता तो हमारे लिए बेहतर होता। कई ऐसे लोग हैं जो जेवीकेएसएस के मेंबर नहीं रहे हैं, उन्होंने भी फॉर्म खरीदा है। अब इस पर तो निर्णय अंतिम संगठन लेगा, कोर कमेटी लेगी, तो अब देखते हैं संगठन क्या निर्णय लेता है। आप लोग निष्पक्षता की बात करते हैं, जेवीकेएसएस निष्पक्षता की बात करता है, लेकिन कितने लोगों ने फॉर्म खरीदा, एक विधानसभा के लिए किन किन लोगों ने फॉर्म खरीदा, ये शायद पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए था। मैं पक्षधर हूँ इसका, किन लोगों ने फॉर्म खरीदा है उनका नाम सामने आना चाहिए था, और मुझे लगता है कि संगठन इस पर काम करेगी, हो सकता है वो नाम सामने आएगा। तो जेवीकेएसएस के प्रधान कार्यालय में जेएल कैम्प का फॉर्म मिल रहा है, जबकि जेएल कैम्प का जो प्रधान कार्यालय रजिस्टर्ड है वो तो उसका एड्रेस कहीं और। अच्छा, ये बात है। तो देखिए, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जेवीकेएसएस ही जन्मदाता है झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का। तो जेएल कैम्प अभी अपनी माँ की गोद में है, तो वहीं से उसका कामकाज चल रहा है। मायके से ही सब कुछ चल रहा है फिलहाल। अभी संसाधनों का अभाव है हम लोगों के पास, गरीब पार्टी है। सब कुछ ठीक है संगठन में? सब कुछ ठीक है और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम लोग जनता जो है वो माने कि सब कुछ ठीक चल रहा है? जनता को यह स्पष्ट भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि एक समन्वय बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पुराने साथी हैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी कमियां जनता गिना रही हैं, कार्यकर्ता गिना रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपको मंच से भाषण देने के लिए रोक दिया गया था, आपने लिखा है। जी, कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई थी, मैं स्वीकार करता हूं, मेरे साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी। मैंने सूचित किया था अपने अध्यक्ष को, और उसके बाद फिर से पुनरावृत्ति हो गई इसकी। तो फिर मैं एक बार सूचित किया, फिर दोबारा हो गया। हाँ, तो फिर हमने पत्र लिख करके उनको सूचित किया। इस पत्र का रिएक्शन यही है कि 21 तारीख तक मतलब बात हुई फोन पे? टेलीग्राम पे हम लोगों ने चैट किया है, मुलाकात होगी। बात नहीं होती, चैट होता है। फोन लगाया था, ऑफ था उनका। तो फिर एक मीडिया संस्थान का फोन कैसे उठ गया? अब हो सकता है कोई माध्यम, क्योंकि मैं उनके ही फोन पर ट्राई करता हूँ, दूसरे को नहीं लगाते। नहीं, अध्यक्ष जी का नंबर है तो उन्हीं को लगाता हूँ। अब वो अध्यक्ष जी से बातचीत करनी है तो अध्यक्ष जी को फोन लगाएंगे, किसी और को फोन स्विच ऑफ नहीं, कभी ऑन भी रहता है हमेशा। ये जानकारी आपको दे दे कि लोकतंत्र 19 खासकर मुझे प्रतिबंधित किया गया है जेवीकेएसएस की तरफ से, और सलाह दी गई है जेवीकेएसएस के कार्यकर्ताओं को। अच्छा। और केंद्र कमेटी का निर्देश है
कि इंटरव्यू नहीं देना है। ये क्या मानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये सही है? ये बात मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और एक पत्रकार किसी से इंटरव्यू ले सकता है, अपनी बात रख सकता है। शुक्रिया आपका।